को चालू करते हैं, कोई चलाना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे पाटलिपुत्रा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज से जो है कि हम तथास्तु बैच का टाइप 3 लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 सेट करवा चुके हैं और आज का जो सेट है इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों है। यहाँ पे केवल मैथ लिखा गया है, लेकिन इसके साथ जो है कि रीजनिंग भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपको रीजनिंग भी मिलेगा। सबसे पहले तो रीजनिंग ही, उसके बाद हम मैथ शुरू करेंगे। दोनों सेट इसमें तैयार किया गया है, आज मैथ और रीजनिंग दोनों चलेगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और जो सब जुड़ते हैं कमेंट करते चलिए ताकि पता चले कौन सब जुड़ रहे हैं। फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। कौन सब जुड़ गए? अच्छा, राकेश जी जुड़े हैं। अच्छा, ये लोग खुद चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं, तब तक जुड़ते रहेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यह एक सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, कभी प्लस कभी माइनस कभी अपोजिट, इस तरह से लेके चला जाता है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कोड याद रखने के लिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता दिए थे कि आपको यदि कोड नहीं याद हो तो आप ऐसे कोड याद कर लेंगे, ABCDE ऐसे करके Z तक लिखिएगा और इसके नीचे 1 2 3 4 5 इस तरह से 26 तक लिखेंगे। यानी A का कोड हो गया 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, ऐसे ही जाएंगे तो लास्ट में 26वां लेटर पड़ेगा वो Z आएगा। और इसके बाद अपोजिट भी कहे थे याद कर लेने के लिए, तो इसी का प्रयोग करते हुए इस सवाल बनाना है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया है ARHT और यहाँ YOJW। तो सबसे पहले पहला लेटर से हम देखें तो ARHT, उसके बाद है YOJW, फिर है WLLZ और इधर व्हाट है, फिर SFPF। तो यहाँ देखिए ए का यहाँ जो है ए होता है 1 पे, ये 18, ये 8, ये 20, ये होता है आपका 25, ये होता है 15, ये 10, ये 23, ये हुआ 23, 12, 12, 26, ठीक है। यहाँ से देखिए ए से जो है कि कहाँ 25 पे गया, तो ए से बैक हुआ है तो ए घटाएंगे तो कितना जेड पे जाएंगे और उसके बाद एक और घटा लेंगे, यानी कितना तो -2 कर देंगे तो कितना मिलेगा तो y मिलेगा। तो उसी प्रकार हमें अगर यहाँ से चले तो 18 से अगर हम 15 पे आएंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें h से तो कितना हो गया, h से यहाँ पे तो +2 हो गया।
तो पहला लेटर हम लेके अभी चल रहे थे, तो ए से कितना हुआ -2। अब पहला लेटर यहाँ लेके चलिए आप, तो क्या होगा यहाँ पे फिर जो है डब्लू है, तो 25 से फिर कितना -2, यानी पहले लेटर में देख रहे थे। सेकेंड को तत्काल रोक देते हैं। फर्स्ट लेटर में देखिए, मच्छर भी परेशान कर। पहला लेटर जो था, तो पहला में क्या किया था, -2 करके ले गया था, है ना। यहाँ जो है इसमें -2 किया, तो 25 में फिर 2 घटाएंगे तो -2, तो फिर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 में से 2 गया तो कितना 21 होता है। तो 21 का जो कोड, 21 किसका कोड है, तो यू का है। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला अभी 2 को बाकी रह गया, इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब सेकेंड में चले तो क्या हुआ था 18 से 15 तो -3, उसके बाद 15 से जो हो गया यहाँ 12, तो 15 से जो है कि 12 हुआ, तो क्या हुआ फिर आपको -3, तो फिर -3 करेंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 9 का मतलब क्या होता है, तो आई से। अब देखिए यू के बाद आई वाला ऑप्शन एक ही है सी, तो हम आगे सवाल नहीं बनाएंगे, हम यहीं पे समझ जाएंगे कि हमारा जो आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 2 वाले में से हमको यू और आई मिला। यू और आई में जो है कि आपको सी वाला ऑप्शन में ही है, इसमें यू के बाद जे था। पहला लेटर से भी अगर यू वाला एक ही ऑप्शन होता तो हम वही जवाब दे देते, लेकिन यू दोनों में कॉमन था, सेकेंड ऑप्शन से आपको क्लियर हो गया, इसलिए आपका जवाब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह भी सीरीज है, कहता 8 से 14 हुआ, फिर 26, फिर 50, फिर व्हाट। तो देखिए 8 से 14 क्या हुआ, यहाँ पे +6, 14 से जो है 26 हुआ तो +12, 26 से 50 हुआ तो +24। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, दुन्ना, फिर यहाँ भी दुन्ना हो गया, तो आप इसको भी 2 गुना कर देंगे तो 24 दूना कितना, तो 48 जोड़िएगा। तो 50 में यदि हम 48 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि आपको 98 दिया गया है। क्या कर रहा था, 6, 12, 24, यानी हर बार क्या हो रहा है, दुगुना करते जोड़ते जा रहा था। तो 24 दूना 48 जोड़ेंगे तो 50 में 48 जोड़ने पे 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला जो प्रश्न है, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले से, तो चौथा और तीसरा का, यहाँ वाले व्हाट को खोजना है। तो देखिए एन जो है NGC, इधर OJH, उसके बाद BQJ, इधर हो गया CTO, फिर इधर PTC और इधर व्हाट। तो यहाँ आप जानते हैं कि इसका कोड जो होता है 14 होता है, ये 7 होता है, ये 3 होता है, ये 15 होता है, ये 10 होता है, ये 8 होता है। उसी प्रकार जो है कि ये 2 होता है, ये 17 होता है, ये 10 होता है, ये 3 हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, और ये जो हो गया आपका 16, 20, 3। तो यहाँ देखिए 14 से जो है, अगर हम यहाँ देखें तो 14 से 15 तो +1, यहाँ पर अगर देखेंगे 14 से 15 तो +1, यहाँ पर अगर आप देखिएगा 20 से C तो क्या हुआ +1। तो उसी प्रकार हम पहला लेटर में क्या करेंगे, +1, P में करेंगे तो P के बाद क्या होगा, Q होगा। पहला लेटर में क्या था, सब में +1, क्योंकि इसकी तुलना इससे कर रहे हैं तो इसकी तुलना इससे, तो कहता है थर्ड का जो है क्या आएगा। उसी प्रकार देखिए कि यहाँ G है 7 पे और 10 पे J हो गया तो +3, तो यहाँ देखिए Q से 20 हो गया तो फिर +3। तो उसी प्रकार जो है कि बीच वाला में क्या करिएगा +3, क्योंकि इस दोनों ऑप्शन में क्या बताया है 3 3 बढ़ा है, तो आप भी 3 जोड़ेंगे तो 20 और 3 23, 23 का मतलब कितना से है, W से। अब लास्ट में देखिए QW, तो QW वाला आपका ऑप्शन एक ही है, यहाँ पे देखिए QW वाला पहला ही ऑप्शन है, इसलिए यही सही हो गया। आप थर्ड को नहीं भी चेक करेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे आप देख लीजिए 3 से 8 हुआ है तो 5 बढ़ा है, 10 से 15 हुआ है 5 बढ़ा है, तो C जो है 3 नंबर पे, तो 5 जोड़ेंगे 8 का मतलब क्या H ही होगा ना। तो देखिए QWH है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी 2 अगर चेक किए थे और एक ही ऑप्शन में मिल रहा था तो वही आप आंसर लगा सकते थे, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है
कि 8 व्यक्ति DEM 8 को नाम दिया, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 8 लोग एक पंक्ति में है, यानी कि ऐसे करके 8 लोग हैं, इसमें ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, तो ये इसका पोजीशन लेफ्ट हो जाएगा, और इस साइड जो कहेंगे तो ये पोजीशन राइट हो जाएगा। इस साइड राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हुआ। जिस तरह से आप सवाल बनाएंगे ऐसे कॉपी पे बनाएंगे, तो आपका जो बायां हाथ होगा सवाल का बायां, आपका दायां जो है सवाल का दायां। अब यहाँ क्या कहता है, डी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे नंबर पर है। डी जो है बाएं से तीसरे नंबर, तो बायां तो इस साइड है, तो 1 2 3 है ना। यहाँ पे क्या कहा, डी और डी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे नंबर पे है, तो 1 2 3 इस स्थान पे कौन है, डी है। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ देख ले, कहता है डी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। डी और जेड के बीच में एक ही व्यक्ति है, तो हो सकता है जेड अभी यहाँ भी हो और 1 2 यहाँ भी जेड हो सकता है, कंफर्म नहीं, इसीलिए हम इसको नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जेड जो है और डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो जेड तो इधर भी खाली 8 लोग है ना, तो 1 2 3 हुआ, अभी 5 लोग बैठ सकते हैं, तो कंफर्म नहीं हुआ, अभी ऐसे ही रख देते हैं। अब कहता है पी जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। किसके, तो जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो जेड यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 बहुत नजदीक हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, तत्काल के लिए जेड को कहीं एक जगह सेट करते हैं। अगर जेड को हम यहाँ रख देंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, तो कहता है पी जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान। फिर कहता है पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति है। पी और डब्ल्यू के बीच 2 लोग हैं, तो देखिए पी यहाँ है तो इधर डब्ल्यू बैठ नहीं सकता है, तो डब्ल्यू को इधर ही लिखना पड़ेगा, तो बीच में 2 लोग हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। अब पी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, जेड को तत्काल यहाँ रखे हैं, तो ये वाले जेड को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब कहता है ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई जो है वाई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो वाई को यहाँ रख नहीं सकते हैं, वाई को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो ही गए हैं, तो यहाँ पे 2 लोग जब भी बैठाएंगे तो 9 लोग होंगे, तो आपको इसी में दोनों को बैठाना पड़ेगा, ई वाई के दाईं ओर। तो वाई यहाँ रखेंगे और ई को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके आगे बढ़ नहीं सकते, 8 ही लोग हैं, तो 9 हो जाएंगे ऐसे में। कहता है एम पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, तो एम अगर किसी पंक्ति में सिरे पर नहीं है, तो एक सिरा पे तो जेड है और एक इधर बाकी है 8वां नंबर, तो एम उधर नहीं बैठेगा, तो एम बीच में ही बैठेगा। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए, एक ही लोग बाकी है, तो उसमें से आप देख लीजिए कौन सा आदमी इसमें छूट रहा है। इसमें मिला लीजिए, डी लिख चुके हैं, ई लिख चुके हैं, एम लिख चुके हैं, पी लिखे हैं, टी लिखे, टी नहीं लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से टी का स्थान क्या है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से टी पहले नंबर पर है ना, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। टी जो है दाएं तरफ से पहले नंबर पर है, तो वही पूछ रहा था दाएं से इसका पोजीशन क्या होगा, तो पहला नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है, प्लस का मतलब है पी क्यू की बेटी है, बराबर का मतलब बेटा है, हच का मतलब पत्नी है। तो यहाँ पर जो है कि हम इसको बनाते हैं पहले, एल बराबर एम, प्रश्न जो लिखा है हच एन परसेंटेज ओ प्लस पी, पहले इसको फिगर को हम कंप्लीट करेंगे। बराबर का मतलब क्या है, यहाँ देख लीजिए क्या कहता है, पी क्यू का बेटा है, यानी एल बेटा किसका है, एम का, तो एल बेटा है तो क्या करेंगे प्लस किसका, एम का, तो एम इसके ऊपर, माता है कि पिता अभी पता नहीं। अब दूसरा नंबर हच वाला है, तो हच में देखिए क्या कहता है, पी क्यू की पत्नी है, यानी एम पत्नी है किसकी, एन की, तो एम पत्नी है तो माइनस, और एन की पत्नी है तो एन पति हो गया, इसके बीच में एक अस्पष्ट सेने से मान लिख देंगे, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी कि एन भाई है किसका, ओ का, तो एन भाई है ओ का, ओ अभी मेल फीमेल पता नहीं है। अब प्लस का मतलब क्या है, देख लीजिए, प्लस का मतलब यहाँ दे दिया है कि पी क्यू की बेटी है,
यानी कि ओ बेटी है किसकी, पी की, तो पी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। लेकिन पी के बारे में ये जानकारी नहीं हुआ कि पी पिता है कि माता है, इसके बारे में अभी यहाँ कुछ पता नहीं। तो प्रश्न क्या पूछा है इस डायग्राम से, तो एल पी से किस प्रकार संबंधित है, किससे तुलना करें, पी से, यहाँ से किसके बारे में, एल के बारे में, कि एल जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी का जो है बेटी कौन है, तो ओ है, और ये कौन है, तो बेटा है, ये बेटा की पत्नी है, और बेटा की पत्नी का बेटा, बेटा की पत्नी का बेटा मतलब बेटा का बेटा, तो कौन लगता है बेटा का बेटा, तो पोता। तो पोता किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नीरज जी भी जुड़ गए हैं, परमजीत जी भी जुड़े हैं, बहुत सुंदर। खाना पीना हो गया परमजीत जी का। देखिए इसमें जो है 2 सेट दे दिए गए हैं, इसी सेट के आधार पर कहता है आपको चुनना है, जैसा ये दोनों सेट दिया है वैसा ही सेट इसमें से कहीं ना कहीं होगा। तो इसमें आपको खोजना है, क्या किया है, तो देखिए 16 और 19 दिया है, इसमें क्या करें, 16 और 19 को यदि हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, है ना। और इस पे देखिए 35 और एगो जीरो रखा है बीच में, तो क्या करें, एक जीरो यानी 10 से गुना कर दिया है। उसी प्रकार यदि हम 14 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31, और 31 पे एक जीरो यहाँ है, तो एक जीरो यहाँ बिठा देंगे, यानी इस साइड वाला दोनों को जोड़ के और उस पर एक जीरो बिठा देता है, यही इसका सेट है। तो देखिए 12 और 17 को अगर हम जोड़ देंगे तो 12 और 17 का जोड़ 29 से होता है, तो 29 पे जीरो 290, जबकि 240 दिया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 17 और 19 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 36 ही होता है, और 36 पे एक जीरो तो 360, जबकि यहाँ दिया है 380, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 19 और 12 को यदि जोड़ेंगे तो 31, 31 पर जीरो 310, जबकि यहाँ दिया है 300। अब यहाँ देखिए 19 और 13 को जोड़ने पे 32, आया वो जीरो बैठा दिया 320, यहाँ भी दे दिया है 320, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या था सेट, समझ गए, दोनों साइड को जोड़ करके एक जीरो रख दिया जाता था, जिसको बीच में सेट किया जाता था। तो यहाँ पे 13 और 19 को जोड़ने पे 32 आया और एक जीरो रख दिया और उसको जाके सेट में बीच में रख दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये डिक्शनरी, पिछले सेट में भी हम बताए थे कि डिक्शनरी का एक क्वेश्चन समय फिक्स कर रहा है, तो आपको डिक्शनरी को अच्छे से सेट करना है। ABCD इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ABCD से Z तक आपको तो आता ही है, तो आप पहले कौन सा लेटर आता है बाद में कौन आता है, बस इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए F सब में कॉमन है, F सब में कॉमन है, तो इससे आप नहीं छाट सकते हैं। तो हम दूसरे लेटर पे चलेंगे, तो दूसरा लेटर F है, F है, F है, देखिए सब में F है, इससे भी नहीं आप छाट सकते हैं। तीसरा लेटर को पकड़ते हैं, तो FA के बाद W है, FA के बाद V है, FA के बाद T है, FA के बाद T है, FA के बाद T है, FA के बाद T, मतलब FA और W, V और T में तो पहले T ही होता है। अब T में भी 3 जगह लिखा है, यहाँ भी T है FAT, यहाँ भी FAT, यहाँ भी FAT, ये 4 जगह FAT लिख दिया है। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं F और T के बाद यहाँ लास्ट हो गया है, यानी जो वहीं पे लास्ट हो गया है तो उसको हम पहला नंबर दे देंगे, यानी पहला नंबर का मतलब कितना, 5, पहले स्थान पे रखेंगे। अब बच गया FAT वाला कौन, ये 3 गो है, देखिए ये और यहाँ ये तीनों है, इस तीनों में से अब किसको चुनेंगे, तो FAT के बाद यहाँ H लिखा है, FAT के बाद I लिखा है, FAT के बाद E लिखा है, तो अब कहिए E, I और H में पहले कौन होता है, तो पहले E होता है, तब ना H, तब ना I होता है। तो E वाला का मतलब कितना, 6 नंबर, तो 5 के बाद कितना, 6 नंबर। अब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, देखिए 5 और 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, क्योंकि अन्य तो कोई ऐसा है नहीं 5 बाद 6। अगर और होता तो हम आगे बढ़ के चेक कर सकते थे, लेकिन जब 2 ही में हमको मैच कर रहा है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2 को मिल गया, वही आपका जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, दर्पण का चित्र MN दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हो, ये दर्पण का क्वेश्चन है, देख ले, दर्पण का चित्र दिया है और आपको बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे अभी।
देखिए इसमें दर्पण दिया है और आपसे पूछता है कि इसका जो हम दर्पण में देखेंगे ये इसका ओरिजिनल है, और इसको दर्पण में मिरर में देखेंगे तब क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको पता है कि मिरर में क्या होता है, ये पहले समझ लीजिए कि मिरर यानी दर्पण में जो है कि जो वस्तु आपको सबसे बाईं उसमें लेफ्ट से राइट होता है, यानी बाईं तरफ वाला क्या होता है दाईं तरफ चला जाता है, दाईं तरफ वाला बाईं तरफ चला जाता है, यानी स्थान परिवर्तन इसमें होता है। जो सबसे नजदीक में होता है वो सबसे दूर चला जाता है, और जो सबसे दूर होता है वो सबसे नजदीक चला आता है। यह मिरर का नियम है। और उसमें क्या होता है लेफ्ट से राइट हो जाता है फिगर में इसका अल्फाबेट। तो देखिए डी सबसे अंत में लिखा था, तो डी सबसे पहले यहाँ जो है ना, ये डी सबसे पहले आएगा और जी जो है सबसे लास्ट में आएगा। अभी हम इसको दर्पण में नहीं बना रहे, बस ये बता रहे हैं कि पहले डी आएगा, सबसे लास्ट में जी आएगा। ठीक है, अब हम इसको मिरर में देखेंगे तो देखिए डी को अपोजिट करेंगे तो यहाँ देखिए पहले छांटने का समझिए, पूरा बनाने लगेंगे तो टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं इजी बनाने के लिए कि खोजते हैं कि गलती क्या किया है। हम ऐसे ही देखेंगे तो नजर आ गया होगा कि देखिए डी जो है सीधा लिख दिया है। डी कैसे होगा, डी का डी तो नहीं होगा, डी तो ऐसे बी की जैसे बन जाएगा। तो इस ऑप्शन को पहले छांट दें। अब बच गया तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में देखिए बी जैसे तो एकदम ठीक लिखा हुआ है। सेकेंड में देखिए एल जो है, सेकेंड में एल आएगा, इधर से देखेंगे पहले फर्स्ट पे ये एल आएगा, तो एल को अपोजिट करेंगे तो इस साइड से आएगा। देखिए इस दोनों में तो ठीक है, लेकिन इसमें देखिए एल के जब एल को तीसरे नंबर पे ले गया है, जबकि आपको एल के बाद 7 होता है, पहले क्या किया 7 को ही उल्टा किया, तो ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा। छाट रहे हैं। अब देखिए बच गया आपको ए और बी, इस दोनों में चुनना है। तो देखिए इस दोनों में कहाँ तक कॉमन है, ये तीनों कॉमन है। अब यहाँ सी भी है तो ठीक है सी भी है। अब देखिए इसमें आई लिखा है और एक जो है फैक्टोरियल का उल्टा लिखा हुआ था। हमको देखना है कि पहले इधर से चलेंगे तो पहले फैक्टोरियल वाला आएगा, तो फैक्टोरियल का जो हम ऐसे करेंगे लेफ्ट से राइट तो फैक्टोरियल ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है, यहाँ पहले जो है कि 1 नंबर रोमन वाला लिख दिया है, तो रोमन में 1 नंबर तो आई के बाद आएगा ना, फैक्टोरियल के बाद आना चाहिए ना। तो यहाँ क्या लिख दिया, पहले आई लिख दिया, उल्टा लिख दिया, इसलिए ए भी नहीं होगा। तो आपका जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या छाटे थे, डी से। इसमें छाटे थे कि आप जो है कि यहाँ पे 7 को पहले लिख दिए थे, एल को बाद में लिखे थे। फिर इस दोनों में भी क्या किए हैं कि रोमन वाले को पहले नहीं बाद में लिखना था, और इसने क्या किया पहले रोमन लिखा, फैक्टोरियल को बाद में लिखा, इसलिए इसको भी छाट दिए। तो बी नंबर आपका सवाल का जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका तो क्वेश्चन पूरा नहीं है। अच्छा कहता है किसी कूट भाषा में पाउडर को लिखता है OPXEFS, एक और दे दिया है SH शैम्पू। शैम्पू को लिखता है TIBNQPP। तो इसी प्रकार आपसे पूछता है कि परफ्यूम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पहले इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे P और O में क्या अंतर है, तो -1। P से पहले वही P से पहले O आता है। उसके बाद देखिए O से P +1, उसके बाद WX +1, D के बाद +1, E के बाद F +1, R के बाद S +1। यहाँ पे पहले में P, अच्छा Q था, हमको O लिखा गया, यहाँ Q है तो क्या हो गया +1 सब में हो गया, यहाँ O लिखा गया था। अब इसमें देखिए S से T +1, H से I +1, A से B +1, यानी सब में क्या कर दिया है तो +1 बढ़ा दिया है। तो आप भी क्या करेंगे, P के बाद क्या होता है Q, E के बाद क्या होता है F, R के बाद S, F के बाद G, U के बाद V, M के बाद N, E के बाद F। ऑप्शन देख लीजिए QFSGV, QFSGVNF, यानी ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। क्या किया हुआ था, सब में +1 करके दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा।
तो यहाँ लिख दिया है कितना 52, 86, 121, 60, 194, 232। तो ये एक सीरीज है, इसमें देखिए कितना का अंतर है, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 3, 34 बढ़ा है। यहाँ आप देखिए तो ये कितना हो गया 11 में से 5, ये हो गया 11 में से 3, ठीक है, ये हो गया फिर 35 बढ़ा, यानी इसका अंतर आप देख लीजिए तो इधर हो गया 32 और 6, 32, हाँ 32 और 6 इधर हो गया 38, यानी 35 बढ़ा तो इसमें कितना 36 बढ़ा होगा, फिर यहाँ पे क्या 37 बढ़ा होगा, तो ही 38 बढ़ा होगा ना, यानी सीरीज क्या बैठा 34, 35, 36, 37, 38। अब इसमें 36 जोड़ेंगे तो 121 में क्या करेंगे 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 5 और ये 1, यानी 157। 157 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, क्या किया था सीरियल ही बढ़ रहा था 34, 35, 36, 37, 38। तो अगला जो टॉपिक था इसमें 35 के बाद तो वो 36 होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग में कर रहा है कि ऐसे करके पहला स्टेप में क्या करता है, इसको ऐसे मोड़ता है, फिर नीचे की तरफ, फिर इसके बाद इसमें कट करता है। तो इसमें हम पेपर कटिंग में देखिए कितना सरल है। अगर हम इसको देखिए 3 बार मोड़ा है, पहले एक बार यहाँ मोड़ा, फिर दूसरे बार यहाँ मोड़ा है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया है त्रिभुज काटा है, यहाँ पे 2 जगह वृत्त काटा है। तो स्वाभाविक है ये तीनों हिस्सा तो दबा हुआ है, 1, 2, 3 हिस्सा दब गया है, चौथे हिस्से पे मतलब 1/4 पे ही सारे का मतलब मोड़ के रखे गए हैं। तो इस त्रिभुज को जब भी हम यहाँ पे ऐसे कट करेंगे तो इसको खोलिएगा, फिर इसको जो खोला जाएगा तो क्या होगा त्रिभुज ऐसे इस तरफ भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जब इसको ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज उल्टा की तरफ दिखाई देगा। ऊपर वाले हिस्सा में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले हिस्सा में जो है कि त्रिभुज उल्टा दिखाई देगा, यानी ऐसे होता है ना, त्रिभुज को ऐसे उल्टा करेंगे तो त्रिभुज ऐसे ही दिखाई देगा उल्टा की तरह। देखिए इसमें क्या किया है, चारों जगह सेम जो है त्रिभुज रख दिया है, तो ये दोनों तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ये इस त्रिभुज को खोलेंगे तो पलटी वाला होना चाहिए। तो देखिए इस दोनों ऑप्शन में दिया है, अब इस दोनों ऑप्शन में चुनना है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ 2 गो वृत्त दिया हुआ है, जब इसको हम खोलेंगे तो इस साइड भी 2 गो वृत्त बनेगा और इस साइड भी 2 गो वृत्त बनेगा, इधर भी 2 गो वृत्त बनेगा ना, यानी 2 यहाँ जो कोना जो पकड़ रहा है तो सबके इधर से आते यहाँ पे होगा ना, इस साइड से भी आएगा, इस साइड से भी, तो क्या होगा सब जगह होगा ना ऐसे करके 2 वृत्त करके। जबकि इसमें देखिए यहाँ पे क्या किया है, 1 वृत्त यहाँ 1 वृत्त कर दिया है। जब 2 वृत्त काटे हैं, जब इसको खोलेंगे तो सब कोण पे 2 वृत्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया है कि 1 ही वृत्त किया है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यह भी कोडिंग डिकोडिंग है। दे दिया है FACTOR, फैक्टर को कहता है DBGTQV, फिर लिखा हुआ है फैमिली, फिर लिखा है फैमिली को लिखा है NBGANK। तो उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है फादर को क्या लिखा जाएगा, FATHER, फादर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं इसको क्या किया हुआ है। तो देखिए 6 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 20 होता है, 15 होता है, 18 होता है, ये 4 होता है, 2 होता है, 7, 20, 17, 22 है ना। तो देखिए यहाँ से अगर देखें तो 6 से 4 -2, यहाँ +1, फिर मतलब कोई सिस्टम में नहीं है। आप देखिए इसमें यहाँ से देखेंगे तो भी बहुत दूर है। अगर इसको हाफ कर दे, अगर इसको हम हाफ कर दे तब दिमाग लगाइए, 6 से 7 +1, 3 से 4 +1, A से B 1 से 2, उसी प्रकार देखिए T से भी +2, 18 से 20 +2, 15 से 17 +2, यानी कि क्या किया है, पहले 3 अक्षर में ऐसे क्रॉस करके +1 किया है और अगले 3 अक्षर में +2। उसको करने की कोई जरूरत नहीं, एक में ही पता चल गया। अब यहाँ से देखिए इसको भी 2 पार्ट करेंगे,
टी में +1 करेंगे तो टी के बाद यू, एफ में +1 करेंगे तो एफ के बाद जी, ए में +1 करेंगे तो बी, यानी यू बी जी। अब इसमें +2 करना है, ऐसे ऐसे और ये बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर में +2 करेंगे तो टी, ई में +2 करेंगे तो जी, और एच में +2 करेंगे तो जे। यानी कि आपका इसमें देखिए क्या मिला, यू बी जी एच जी जे। तो देखिए यू बी जी, अच्छा यू बी जी टी था, यहाँ एच लिखा है देखिए, यू बी, उसके बाद था यू बी जी के बाद टी है, जी है और जे है, यू बी जी, उसके बाद टी जी जे, ऑप्शन नंबर सी में है ना। देख लीजिए, मिला लीजिए, यही चीज लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, ये भी क्वेश्चन एक फिक्स कर दिया है, ये फिगर दे दिया है और इसमें पूछता है कि इसमें से 4 को ऑप्शन दिया है, कौन सा ऐसा फिगर है जो इसमें मिल जाएगा। तो आपको खोजना है कि क्या ये फिगर इसमें है कहीं पे, या ये एल टाइप का जो है उल्ट लेफ्ट से राइट किया हुआ वो है, या ये एरो नीचे वाला है, या ये वाला फिगर कहीं पे है, ये आपको खोजना है। तो देखिए ये जो फिगर है कहीं पे आप नजर दौड़ाइएगा तो आपको देखिए ऐसा फिगर जो बना हुआ है यहाँ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए तो यही फिगर है, मैच कर रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे करके ये फिगर, इसको भी बनाइए तो ऐसे देखिए, ऐसा ही देखने में मिलता है, सेम टू सेम, इस दोनों को मैच करके देखिए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपको मैच कर रहा है, यही फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक ही, ये फिगर कहीं नजर नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समीकरण दे दिया है, इसमें कहता है किस चिन्ह को हम इसमें से परस्पर बदल देंगे तो ये जो बराबर में 154 है ये 154 आ जाएगा। यानी इसमें हल करना है तो किस इसमें जो दिया गया चिन्ह है उसको बदले, यानी माइनस प्लस को बदल दे कि भाग माइनस को, कि प्लस भाग को, कि गुना और माइनस को बदल दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम इसको सबसे लास्ट से ही चेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन एक से ज़्यादातर चांस बनता है कि डी सी ऐसे करके, तो हम डी से चेक करना एक बार शुरू करते हैं। तो 35 प्लस 21 माइनस 192 भागा 32 गुना 7 बराबर 154। तो क्या कहता है, किसको बदलना है, गुना और घटाव को, यानी जहाँ गुना है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ पे गुना हो जाएगा। अब ये चिन्ह खत्म हो गया, यही होता है बदलना। क्या कहा है कि किस दो चिन्ह को हम बदल देंगे परस्पर कि उसका आंसर 154 आ जाएगा। तो हम डी ऑप्शन चुने हैं। तो अगर यहाँ पे गुना को घटाव लिखे, घटाव को गुना, तो क्या किए, गुना को यहाँ पे माइनस, मतलब इसको घेर दिया, यानी इसका कोई काम नहीं, तो माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया, गुना के रूप में। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको हल करके, तो सबसे पहले क्या होता है, भाग की क्रिया, तो इसमें भाग देंगे, है ना, 3 छक 18, इस दोनों को यदि हम भाग देंगे 32 से 192 तो क्या आएगा, 6 आएगा। इधर कितना है 35 प्लस, अब गुना की क्रिया, तो इधर 21 है और इस तरफ कितना है तो 6 है, तो 21 और 6 को गुना करेंगे, है ना, 20 छके 120 यानी 126, और उसके बाद क्या है तो -7 है। तो देख लीजिए 126, और इसमें अगर हम 35 को जोड़ते हैं और फिर -7 करते हैं तो 7 6 13 13 6 5 11 7 4, यानी कि 154 ही आता है, ऑप्शन नंबर डी से ही। यहाँ पे देख लीजिए 6 5 11 2 3 5 1 6 और 161 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 154 ही मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। किसी भी दो को चेंज करना है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए सैलोलिज्म का इसमें जो है कि एक क्वेश्चन सैलो, जैसे डिक्शनरी का क्वेश्चन एक फिक्स है, फिगर दे दिया है, उस फिगर में एक कौन सा है जो
इस फिगर के अंतर्गत है वो क्वेश्चन। वैसे ही सेलोरिज्म का भी देख रहे हैं, एक क्वेश्चन फिक्स किया हुआ है, इसलिए इस पे पूरा बढ़िया से एक एक क्वेश्चन जरूर सोल्व करिएगा। कथन है, कथन में कहता है सभी लड़के टमाटर हैं, सभी लड़के टमाटर हैं। तो देखिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ लड़के, ये लड़का, सभी लड़का जब भी बोले, सभी बोलेगा तो एक डायग्राम के ऊपर डायग्राम चढ़ा दोगे। ये हो गया सभी, सभी लड़के क्या है टमाटर। अगर कुछ कहता तो थोड़ा हिस्सा काटते, और कहा तो इसके ऊपर ही। दूसरा लाइन कहा कुछ टमाटर सीढ़ियाँ है, आ गया कुछ टमाटर, तो टमाटर यहाँ से है ना, तो कुछ हिस्सा ऐसे काट लेते हैं। कुछ टमाटर क्या है तो सीढ़ियाँ है, यहाँ लिख देते हैं सीढ़ियाँ। तीसरा लाइन कहता है कोई सीढ़ी छोटी नहीं है, यानी कोई नहीं कहेगा तो क्या करेंगे, ऐसे एरो थोड़ा खींच देंगे, यानी इसका कोई रिश्ता नहीं है किससे, छोटी। कोई सीढ़ियाँ जो है छोटी नहीं है, यानी सीढ़ियाँ से क्या ऐसे एरो खींचते। अगर कुछ कहता तो हम थोड़ा सा काट लेते हैं। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ लड़के टमाटर नहीं है। देखिए तो पूरा लड़का टमाटर है, तो कुछ लड़का टमाटर क्यों नहीं होगा। यहाँ पे कहता है कुछ लड़के टमाटर नहीं है, ऐसा होगा, ये तो टोटल लड़का टमाटर होगा। कहता है कि कुछ नहीं है, नहीं कैसे, ये तो पूरा है, इसलिए क्या कहता है, ये तो गलत कह रहा है ना। कहता है कुछ लड़के टमाटर नहीं, टमाटर के अंदर में तो नहीं कैसे होगा, वो गलत बता रहा है। दूसरा कहता है कुछ सीढ़ियाँ टमाटर है, कुछ सीढ़ियाँ, तो देखिए टमाटर का हिस्सा ऐसे है और सीढ़ी का हिस्सा ऐसे है ना, ये टमाटर का हिस्सा और ये सीढ़ी का हिस्सा, तो कुछ हिस्सा तो कट कर रहा है ना। और ये भी तो वही कर रहा है, कुछ सीढ़ियाँ टमाटर है, तो सीढ़ियाँ का कुछ हिस्सा टमाटर काटा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा में चेक करते, कहता कुछ लड़के सीढ़ी है, कुछ लड़के जो है सीढ़ी है, तो लड़का यहाँ है, सीढ़ी यहाँ, देखिए तो ये दोनों तो अलग अलग है ना, इसमें थोड़ा भी टच है नहीं ना है, तो कुछ लड़का सीढ़ी कैसे होगा, तो नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। तो आपका जवाब क्या होगा कि 2 नंबर जो है, यानी जिस ऑप्शन में ये ऐसा लिखा रहेगा कि आपको केवल दो अनुसरण करते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा यही क्वेश्चन है, यहाँ देखिए यही क्वेश्चन था, तभी उसमें कटा हुआ था। किस ऑप्शन अभी आया था केवल 2 अनुसरण वाला, तो देखिए यहाँ पे केवल 2 वाला ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज है, कहता है नेक्स्ट में क्या होगा, तो देखिए पीई, यहाँ लिखा ईपी, AR तो आर, यानी 2 अल्फाबेट को क्या किया है, देख लीजिए 2 अल्फाबेट को जो है कि यहाँ पे उल्टा किया हुआ है, ये दोनों को उल्टा। उसी प्रकार LI को IL लिखा, ON को NO लिखा, तब BE का उल्टा क्या होगा EB, और AT का उल्टा क्या होता है TA, यानी EBTA वाला ऑप्शन जो होगा, तो EBTA देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्या किया था इसमें, 2 अल्फाबेट को अपोजिट कर दिया था, उल्टा कर करके लिख दिया था, यानी लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट तरफ लिख दिया था। तो हम भी क्या किए, BE का उल्टा EB कर दिए और AT का उल्टा TA कर दिए, तो ऑप्शन नंबर EBTA जो है सी में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन ही कटा हुआ है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, FOWC, उसके बाद KWLI, फिर व्हाट है, फिर UMPU, फिर कहा ZUEA, है ना। अब इसमें से आपको जो है कि खाली स्थान जो है उसको चुनना है। तो F और FOWC है और यहाँ K दिया हुआ है, तो F से K अगर देखेंगे तो ये 6 नंबर कोड याद कर लीजिए, 11 होता है, तो क्या हुआ 5 बढ़ाया, इसमें आप अगर देखते हैं तो ये 21 होता है और ये 26 होता है, तो 21 में 5 जोड़ा, यानी इधर भी 5 देख रहे हैं, इधर भी 5, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी जो है इसमें 5 ही जोड़ा होगा, है ना। तो 11 में यदि 5 जोड़ेंगे तो होगा 16, तो 16 का मतलब किससे है, P से,
16 का मतलब पी से, पी जो होता है 16 नंबर पे। दूसरा अल्फाबेट में देखिए तो ओ होता है 15 और डब्लू होता है 23। तो ये देखिए 15 8 23, 8 बढ़ा। यहाँ भी चेक कर ले, ये 13 होता है और ये 21 होता है। तो 13 में 8 जोड़ने पे 21 मिलता है। तो क्या पता चला कि सेकेंड में क्या किया है, +8 +8। तो आप भी 23 में यदि 8 जोड़िएगा तो 23 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 3 जोड़ेंगे तब तो 26 हो गया, ABCD खत्म हो गया। फिर 5 बच गया, तो 5 बचा, तो 5 का मतलब किससे है, ई से है। तो पी के बाद ई। अब आगे क्यों बनाना, देख ले, पीई वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं, वहां से ही हम देख लिए। नहीं तो आप चेक करेंगे फिर डब्लू फिर एल है तो कितना बढ़ाया कितना घटाया। दो ही में जब मिल गया पी और ई से, तो पी वाला तो एक ही ऑप्शन है ना, तो हम इसी को जवाब दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें कहता है कि संतुलित करने के लिए किस चिन्ह को, यानी जहां स्टार है अगर इस ऑप्शन को चुनेंगे हम तो पहले भाग यहाँ रखेंगे, माइनस यहाँ रखेंगे, बराबर यहाँ, गुना यहाँ, प्लस यहाँ। तो क्या बोले, इस तरह के प्रश्न वाले को हम पहले चेक कर लेते हैं डी तरफ से, लास्ट तरफ से ही चेक करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 78 39 46 5 10 2। बीच में इसको मान पुट करिए, पहले भाग, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है बराबर, उसके बाद गुना, उसके बाद माइनस, है ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, तो भाग की क्रिया। तो 39 दूनी 78, अगर इसमें भाग दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 और 48 को जोड़ दें, 2 और 46 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। इस तरफ देखिए पहले गुना और होगा, क्योंकि गुना और घटाव में पहले क्रिया होती है गुना की। तो 10 पंचे 50, इसमें 2 घटा देंगे तो कितना, 48। यानी इधर भी 48 इधर भी 48, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया, तो यही तो संतुलित हुआ ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। यानी कि जो साइन दिया गया है ऑप्शन में, तो जिस ऑप्शन के साइन को इसमें मान पुट करने के बाद यदि दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो वही संतुलित कहलाता है। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन नंबर डी का यदि मान पुट किए हैं तो इधर भी 48 इधर भी 48, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोग का रीजनिंग इसमें खत्म हो गया, अब मैथ में चलते हैं। देखिए मैथ में कहता है, पहला क्वेश्चन है, कहता है वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि 2% बढ़ने की संभावना है अगले वर्ष, तो 22 में कितना होगा। तो देखिए 21 से 22 एक साल का ही फर्क है, 2% की वृद्धि। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 2% वृद्धि का मतलब हो जाएगा 100 + 2 अर्थात 102%। यदि 2% की कमी कहता तो 100 - 2 हम 98% कहते हैं। तो आपका अभी तत्काल कितना है, 550, और 2% बढ़ेगा तो 102% हो जाएगा। परसेंटेज हटने से कितना, तो बट्टा में 100, यहाँ 0 यहाँ 0 खत्म हो गया। 5 से हो गया 11, 5 से दूना, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। इसको गुना करें तो ये 5 इधर हो गया, इसको गुना करेंगे तो 1 5 1 6 और 5 यानी 561। तो 561 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। 2% की वृद्धि यानी 102% सीधे ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालें। तो देखिए हम क्रयमूल्य क्या करते हैं, क्रयमूल्य को x कहते हैं और अंकित मूल्य जो है, तो अंकित मूल्य को हम y कहते हैं। तो कहता है अंकित मूल्य पर 15% का छूट देंगे तो क्या होता है कि 10% का लाभ होता है। तो लाभ होता है तो क्रयमूल्य पर लाभ होता है, क्रयमूल्य से अधिक होने पर लाभ होता है। तो क्रयमूल्य आपका x है, कहता है 10% का लाभ होता है अर्थात कितना, 110। बोले 100% खुद ही होता है, और लाभ होगा तो 100 प्लस होगा, हानि होगा तो 100 माइनस होगा। तो ये कितना होता है, अगर 10% के लाभ पे बेचेंगे तो ये कब होता है, जब हम अंकित मूल्य पे 15% का छूट देते हैं। तो अंकित मूल्य y है, 15% का छूट का मतलब 100 में से 15 गया
तो 85%, यानी अंकित मूल्य पे 15% छूट दिए तो हमको क्रय मूल्य से 10% अधिक मिला है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, यहाँ से इसको खत्म कर दीजिए। 22 पंचे और ये हो गया 17 पंचे, तो x यही है, बट्टा में लाएंगे तो y आ जाएगा, बराबर में हो गया 17 बट्टा इधर, हाँ 17/22, यानी अनुपात कहेंगे तो 17/22। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 ट्रेन एक ही समय में विजयवाड़ा और कोलकाता के बीच से प्रस्थान करती है और क्रमशः 24 और 42 की रफ्तार से एक दूसरे की ओर से बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर लेती है, मतलब यात्रा करती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? दशमलव के रूप में है। तो देखिए दोनों साइड से ट्रेन जब चलती है तो चाल को जोड़ा जाता है, एक ही दिशा में चाल को घटाया जाता है, विपरीत में जोड़ा जाता है। और आप देख रहे हैं एक की चाल है 24 और दूसरी की ही 42, तो आप 1 घंटा में एक ट्रेन, पहली ट्रेन जो है 42 चलेगी और दूसरी ट्रेन 24, इसका मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना अधिक चलेगी? तो घटा के देख लीजिए, तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, ये 1, यानी 18 किलोमीटर 1 घंटा में दूरी तय कर लेता है। 1 घंटा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर इसको कितना 140 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, इसका मतलब इसका इसका समय कितना हुआ? क्योंकि 1 घंटा में क्षमता है मात्र जो है कि 18 किलोमीटर जाने की, तो 140 किलोमीटर जाने के लिए 140/18 घंटा लगा होगा, इतना समय हुआ। ये जो निकला ये क्या हुआ? ये समय हुआ। और आपसे क्या पूछा? दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये देखिए ये हो गया 9, ये हो गया 70, यानी 70/9। तो इसीलिए आपसे पूछा क्या है? दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल 70/9 गुना समय, समय हो गया ये। उसके बाद चाल था कितना, तो विपरीत में जोड़ देंगे, तो 24 और 42 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और इधर 4 2 6, यानी 66 की रफ्तार से। तो ये हो गया आपका कितना? 3 3 9, ये हो गया 22। तो इधर हो गया 0, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 बट्टा में 3, भाग देंगे, 3 पंचे 15, 3 1 3, 3 3 9.33, यानी 513.33। 513.33 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। इसका संयुक्त मतलब दोनों का मिक्स जो है 88% है, व्यय मतलब खर्च है। तो कहता है यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 है, जॉन मतलब पहला व्यक्ति का जो है ये दे दिया है 60,000, तो जैक का मासिक वेतन क्या है? तो मिक्सचर में पढ़े होंगे, इधर हम लिख देते हैं जॉन और इधर लिख देते हैं जैक। जॉन का जो आपका दिया गया है वह खर्चा 85% और इधर जैक का जो है खर्चा है 90%, और टोटल पे कुल का जो होता है इसको बीच में लिखते हैं, तो कुल पर है 88%। अब इसको माइनस कर देंगे तो होगा 2, यहाँ माइनस करेंगे तो 3, तो अनुपात हुआ 2:3, यानी ये जो आया ये जॉन का है और ये जो है जैक का है। ठीक है, तो वैल्यू किसका दिया है? जॉन का दिया है, यानी 2 का वैल्यू दिया है। तो क्या करेंगे? 2 का वैल्यू दे दिया कितना? 60,000 है ना। तो किसका पूछ रहा है? जैक का, यानी 3 का वैल्यू। तो 1 बराबर कितना? 60,000/2, अर्थात हो गया 30,000। तो इसीलिए 3 का वैल्यू क्या? 1 का वैल्यू यदि 30,000 तो 3 का वैल्यू हो गया 30 या 90,000। यही आपका जवाब हो गया 90,000, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिक्सचर पे इसको बना लेंगे तो ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा यही क्वेश्चन
देखिए इसको हल करने के लिए सिंपलीफिकेशन है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है ना। तो ब्रैकेट में अगर 3 ब्रैकेट हो, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और छोटी कोष्ठ, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। यदि इसमें भी लाइन ब्रैकेट हो तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की क्रिया होती है। तो यहाँ जो है छोटी कोष्ठ है, तो पहले हम इसकी क्रिया करेंगे। 27 में से 6 गया, तो 27 में से 6 गया तो 21, तो 21 का स्क्वायर, तो इधर हो गया 21 का स्क्वायर। भाग है तो बट्टा में आ जाएगा, तो 3। इधर था कितना, गुना। अब यहाँ देखिए यहाँ भी भाग है, तो पहले भाग की क्रिया, तो कितना 8.4/12, ये इधर हो गया। और इधर गुना में कितना, 7 में से 5 गया तो 2। समझे क्या किए, पहले हम इसको तोड़ दिए। यहाँ माइनस में था, 27 में से 6 गया तो 21 का स्क्वायर लिख दिए ब्रैकेट को, और उसका भाग है तो बट्टा में आ गया। फिर यहाँ भाग और गुना है, तो पहले भाग की क्रिया, तो बट्टा में आ गया 12 गुना, और इधर जो था ये अलग से था तो इनटू में, तो 2 हो गया। दशमलव हटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 3 से अगर हम इसको काटते हैं अगर 3 से हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 1 0। तो 3 से काटेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 के स्क्वायर को 21 गुना 21 लिख सकते हैं। तो 3 दाहिन 30 हो गया, इधर हो गया 3 सत्ते 21। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 7 सत्ते 49, 49 दूना 49 दूना हो गया यहाँ पे 98। 98 से फिर इसको इंटू करते हैं, इसको थोड़ा चेक कर ले। 8.4 ही था, कहीं कोई अंक डिसमिस नहीं। अच्छा चेक कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 हो गया, 49 दूनी 98 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 7 सत्ते 49 ठीक ही है, 49 से का 49 हो गया। इसको अगर हम इंटू करते हैं तो 7 सत्ते 49 हो गया, 49 दूनी 98, 98 और 9, 98 और 4, 102। गुना 2 भी है, तो 29 दूना कितना, तो 58, 10 दूना 20, तो 20 58, और 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 205.8। अच्छा ऑप्शन नंबर यहाँ दिया है बी। ऐसा लगा अंक कहीं छूट गया था, लेकिन अंक नहीं छूटा हुआ है। यहाँ पे इसको इंटू करने पे कितना आता है, तो 2058, यानी 2058। और 1 0 यहाँ बाकी था, तो जितना 0 से हम भाग देते हैं दशमलव दाईं तरफ से, उतने ही अंक के बाद आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं यदि एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई 16 और 20 हो, तो बेलन का जो है व्यास जो दिया गया है 16, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है। तब व्यास बट्टा 2 यानी 16/2 अर्थात 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अब इसका मान पुट करिए, 2 इंटू पाई का मान दे दिया है 22/7 ही लेना है, 22/7। r के जगह क्या लिखना है, तो r जो है यानी त्रिज्या अर्थात 8। उसके बाद जो है r प्लस एच, मतलब 8 प्लस एच का मान कितना, तो 20 है ना। ये 20 और 8 28 होगा, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 8 चौक 32, इधर हो गया 22 दूना 44। देख ले कहीं गलती तो नहीं। 2 पाई r इंटू आर प्लस है, 2 पाई 22/7, r हो गया 8 और 8 और 20 28 हो गया, 7 चौक 28। अब इसको इंटू कर दे, 4 दूनी 8, 8 64। अब इसको गुना करें, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 और 12 140, यानी 140 सेंटीमीटर। 140 और 8 यानी 1408। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।
इसमें कुछ नहीं रहता है, आपको ज़्यादातर जो है कि फॉर्मूला पे ही रहता है। तो फॉर्मूला में एक व्यास दे दिया था, तो हम व्यास को क्या किए, त्रिज्या वहाँ से निकाल दिए, और ऊंचाई तो दिया ही था। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h होता है, और पाई का मान 22/7 लेना है। बाकी मान तो यहाँ था ही, मान पुट कर दिए, आपका जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं 10,000 के बिल लागू, 10,000 के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% के दो क्रमिक, क्रमिक मतलब दो को जो है कि क्रमागत रूप से लगातार जो है छूट दिया गया है, तो बीच में कितना अंतर है। तो एक है पहला जो है वो दे दिया 32% का छूट, और दूसरा में दो तरह के, एक होता है कोई कहता है 20% का छूट देंगे, कोई कहेगा हम 10% का छूट देंगे, तो दोनों में अंतर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ का है, एक 32% का छूट दिए हैं, छूट मतलब माइनस में, और एक जो है 20% या 12% के दो को छूट दिए हैं। तो एक हिसाब से देखिए यहाँ पे 32 लग रहा है आपको, 32% है, और 20 और 12 32, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग में भी बराबर होगा। अब यहाँ से देख ले कितना परसेंट आएगा, पहले 20% का छूट मतलब -20, फिर 12% का छूट तो -12। अब इस दोनों को गुना करते हैं, माइनस और माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे तो 20 × 12/100। ठीक है, कैसे लिखना है, अगर इसमें वृद्धि रहता तो हम प्लस प्लस लिखते। पहले 20% का छूट दिया है, छूट का है तो माइनस होगा, फिर 12% का छूट तो -12, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, फिर xy/100। यहाँ से देखिए ये हो गया -32 प्लस, यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, 12 दूना 24 में एक अंक के बाद दशमलव तो 2.4, आप इसको घटाइएगा तो 29.6। तो दोनों में अंतर पूछा, तो यहाँ देखिए एक 32 है और यहाँ पे है 29.6 है, तो अंतर इसका क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा 2.4%। तो इसीलिए आपका अंक कितना है, आपका जो अंक जो दिया गया है वह है 10,000। तो 10,000 रुपया में 2.4%, बट्टा में कितना हो जाएगा, 100% हटाने पे 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 0, डबल 0 तो डबल 0, तो 24 दाने का कितना तो 240 रुपया। पहले परसेंटेज में ज्ञात कर लिए, फिर उसके बाद वहाँ जो अंक है उसका 2.4%, यानी 240 रुपये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहते यदि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सके, तो देखिए 45 आदमी कितना 30 घंटा लेगा, तो अगर अकेला कोई आदमी जाएगा काम करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा 30 × 45, 45 आदमी 30 घंटा लगाएगा, तो अकेला कोई जाएगा तो 45 आदमी के बराबर काम कर रहा है तो 45 गुना समय हो जाएगा। तो इसीलिए अब कहता अगर 20 आदमी जाए तो 20 आदमी ही जाएगा, तो 30 × 45 बट्टा 20, यहाँ 0 से 0, उसके बाद देखिए 45 तिया 135 बट्टा 2, भाग देंगे 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14.5, ये 67 67 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये तो एक ही नियम का सवाल था, इसको मिश्र समानुपात में भी बनाते हैं, तो वर्ग खाली रहता तो अपोजिट होता, नहीं वर्ग था तो दोनों को इधर गुना और इससे गुना कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है ए उतना समय में एक कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिल करके है। तो ए बराबर क्या है, बी और सी मिल के, अर्थात बी प्लस सी। ये आपका पहला जो है दे दिया स्टेटमेंट। फिर कहता है ए बी मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में। तो देखिए 7 घंटे 12 मिनट को हम तोड़ते हैं, तो 12 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना होगा, 12 का 12, 12 पंचे 60, यानी हो गया 7 पंचे 35, 36/5 घंटा आप इसको बोल सकते हैं। किसको, 7 घंटा और 12 मिनट को हम बोल सकते हैं 36/5 घंटा। तो ए बी मिलकर अर्थात ए प्लस बी जो है कि 36/5 घंटा में किसी काम को करता है, और सी इसी को कितना तो 36 घंटा में करता है। तो कहता है बी को कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क लिखेंगे। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम से है, लॉस, इस दोनों का लॉस लीजिए, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, तो भिन्नों का लॉस होता है अंशों का लॉस बट्टा हरों का लॉस, तो ऊपर वाले का लॉस नीचे वाले का लॉस, तो 36 और 36 का लॉस कितना 36 ही होगा।
अब 5 और 1 का मौसा कितना 1 होता है, तो बट्टा में 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे भाग देंगे तो 1 दिन का काम निकलेगा, घंटा है तो 1 घंटे का काम। तो a प्लस बी किसी काम को 36/5 घंटा में करता है, जबकि काम है 36। इसका मतलब 1 घंटा में कितना काम, तो भाग देंगे 36/5 से, तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना, तो 5 होगा 1 दिन में, 1 घंटा में। अब 36 घंटा लगता है काम करने में सी को, तो 1 घंटा में कितना काम, तो भाग देंगे, काम हो 36 है, 36 से 36 अर्थात 1। अब यहाँ से देखिए, इसमें मान पुट ऐसे करना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो सी का वैल्यू तो पता है कि 1 ही होगा। अब बी के स्थान पर क्या लिख देंगे कि दोनों का जोड़ कितना, ए और बी का जोड़ 5 होना चाहिए, और ए बराबर बी प्लस सी। तो यदि हम बी के स्थान पे 2 लिख देंगे तो ए के स्थान पे 3 ऑलरेडी हो जाएगा, तो 3 बराबर 2 + 1 यानी 3, यानी इसको हम ए बराबर जो लिखे हैं बी प्लस सी, तो हम इसको कह सकते हैं ए के जगह 3 लिख ले, बी के जगह 2। तो देखिए ए और बी का योग हो गया 5 और सी का वैल्यू 1, ये आपस में बराबर है। तो अब यहाँ से किसका पूछा, इसका मतलब क्या पता चला कि बी की 1 घंटा में कितना काम, तो 2 काम। सी तो ऑलरेडी 1 पता था, ए के बारे में तो 3 काम, इसीलिए 20 का ही पूछा है कितना समय लगेगा। तो काम था कितना, काम है 36, और बी की क्षमता है कितना, तो 2, भाग देंगे तो कितना, तो 18 घंटा, यानी 18 घंटा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 बाल्टियां दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी जाती है। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है, 1:5 में। और यहाँ जो दिया गया है सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे दिया है आपको पानी और दूध का मिश्रण, उल्टा कर दिया है, वहाँ क्या लिखा है, दूध और पानी का मिश्रण। तो पहले हम जो है कि इसमें क्या करेंगे, 1 अनुपात पहला वाला दिया हुआ है 4:1, और दूसरा वाला जो दिया गया है वह है 7:2, यही है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 2 बाल्टी था, जिसमें दिया गया था कि 1 और 5 का मिश्रण है, दोनों को मिलाने पर पहला में दूध और पानी और दूध का दिया गया है, और ये दूसरा में पानी और दूध का। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ जो लिखते हैं, आपको पानी का पहले लिखना है फिर दूध का। तो पानी का मात्रा के लिए देखिए पहले में से कितना, 1 में से कि कौन सा भाग लेना है, ये वाला भाग लेना है, पानी ये है, तो 1 गुना 1। बांटते कैसे हैं, तो बट्टा में जब लिखते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। फिर इधर 5वां भाग में से किसका, पानी तो ये है ना सेकंड में, बट्टा में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, ये हो गया पानी। और इसके बाद जो है कि दूध का लिखेंगे, तो दूध कितना, फिर वही काम 1 गुना, लेकिन अब इधर से हम 1 से गुना करेंगे तो दूध कितना है 4, अब बट्टा में कितना 4 1 5, प्लस फिर क्या है 5वां हिस्सा बांटना है, और इसमें कितना है तो 7 है दूध, तो 7/9। अब इसका देखिए बट्टा पर का जोड़ करके एलसीएम हो गया आपका कितना, 9 और 5 का 9 × 5 = 45, यहाँ 5 9 45, यहाँ 9 × 5 = 45, तो 10 × 5 = 50, यानी 59/45 हुआ। इसको यदि आप तोड़ते हैं तो देख लीजिए, एलसीएम 45, इधर हो गया 5 9 45, तो 9 चौक 36, फिर 9 × 5 = 45, तो इधर हो गया 7 × 5 = 35, 5 175। तो ये हो गया आपका 6 × 5 = 11, 7 3 10 1 11 2 211/45। इसको अनुपात निकाल लेंगे तो 45 45 कट जाएगा,
तो बचेगा 59 और 211 में कोई कॉमन नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन भी है 59 211 किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, टोटल जो इसको बांटना किस में था, मिलाना था किस अनुपात में, 1:5 में। तो पहला वाला जो मिलाना था पानी का, तो ये है 1/5, ये है 2/9। उसी प्रकार इसका भाग को बांटिएगा तो 5 में से क्या करना है, ये वाला भाग देना। अच्छा इसका था 1 का और 5 का। फिर हमको दूध में आना है, तो दूध तो ये है, ये दूध है, इसमें ये पानी है, ये पानी है। तो आपसे पहले पानी पूछा गया था, तो हम पहले 1 और 2 का ज्ञात किए, फिर बाद में 4 और 7 का ज्ञात किए। देखिए कहता है 16, 14, 10 मीटर एक कमरे की विमाएं, सभी विमाओं को यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की लंबाई क्या। देखिए सबसे बड़ी से बड़ी जब भी रहता है ना, बड़ी से बड़ी का जब भी जिक्र होता है तो इसका सीधा संबंध होता है मौसर से, जिसको हम HCF बोलते हैं। ठीक है, तो 10, 14 और 16, 10, 14, 16 इसका आप मौसर निकालिएगा तो देखिए सबसे बड़ी संख्या तो आपको इसमें 2 ही कॉमन मिलेगी। तो 2 वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए है ना। यहाँ से 3 से देखे तो समय भाग लगता है नहीं, 10 से समय लगता है नहीं, 4 से समय लगता है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रेवंत ने 8 कमीजें 480 रुपये के कुल लाभ पर और 12 कमीजें 160 के कुल लाभ पर बेची। शेष 20 कमीजें जो है इसको कितना में बेचेंगे कि उसे प्रति कमीज 20 रुपया का औसत लाभ होगा। यानी जो बच गया है उसमें उसको 20 रुपया का लाभ लेना है। औसत का मतलब सब पे 20-20 रुपया करके लाभ लेना है। तो एगो को हम जो है कि कितना बेचेंगे कितना एक्स्ट्रा करके बेचेंगे। तो पहले देखिए, पहले 8 कमीज पे कितना फायदा लिए, 480 रुपया, फिर 12 पर कितना, 160 रुपया, तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, यानी 640 रुपया लाभ कितना पर। तब 8 गो कमीज यहाँ है, 12 गो कमीज यहाँ है, तो कुल मिला के कितना, तब 20 कमीज पे आप कितना फायदा ले लिए हैं, 640। और अब क्या कहता है कि टोटल पर 20 रुपया करके फायदा हमको लेना है। तो मान लीजिए 20 कमीज है और यदि हम 20 रुपया करके ही फायदा लेंगे तो हमारा कितना हिस्सा बनेगा, 20 गुना 20 अर्थात कितना, 400 रुपया। और आप लिए कितना है, तो 640। तो आपके पास अभी एक्स्ट्रा कितना हो गया इसमें, तो एक्स्ट्रा जो हो गया इसमें से घटाएंगे 240 रुपया। अभी आपके पास 20 के हिसाब से 240 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। अब 20 कमीज तो अभी और बेचने हैं ना, जिसमें आपको 20 देखिए 20 कमीज भी बेचने हैं और 20 रुपया करके फायदा भी लेना है। तो 20 कमीज है, 20 रुपया करके फायदा लेना अभी है, तो इसका मतलब कितना रुपया आपको चाहिए, 400 रुपया। तो 400 में तो पिछले वाला में आपको 240 रुपया मिल गया है ना। तो आपको इसमें कितना रुपया मात्र कमाना है, मात्र 160 रुपया अगर दे देगा तो 240 और 160 जोड़ के 400 पुर जाएगा ना। तो 160 रुपया ही कमाना है, लेकिन कितना कमीज बेचना है, तो 20 कमीज। तो 160 रुपया कमाइएगा, 20 कमीज बेचिएगा, तो इसका मतलब 20 अठे 60, एगो कमीज पे मात्र 8 रुपया करके फायदा लेना है। तो देखिए 8 रुपया वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। यानी मनीष यदि एक काम करता है तो कुलदीप कितना, 2 गुना। अब कहता है एक साथ कार्य करने में 36 दिन लग गए, तो अगर मनीष और कुलदीप मिल जाए तो एक दिन में 3 काम, तो 36 दिन लग जाएंगे। तो 36 दिया कितना, 108 काम हो गया टोटल काम। तो कहता है कुलदीप अकेले कितना दिन में, तो इसीलिए कुलदीप काम है 108 और कुलदीप की क्षमता क्या है, कुलदीप की क्षमता 2 है, तो हम 2 से भाग दे देंगे, यानी कुलदीप को कितना दिन लगेगा, तो 54 दिन लगेगा। तो 54 दिन वाले ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर ए। समझे, कुलदीप मनीष से 2 गुना कुशल है, मतलब मनीष जितना काम करेगा उसका 2 गुना। तो एक माने तो 2, दोनों मिल गया तो एक दिन में 3 काम।
36 दिन लगा मतलब काम 36 गुना था, यानी 108 काम हो गया। अब कहता है कुलदीप कितना दिन में करेगा, तो 108 काम है, कुलदीप एक दिन में 2 ही काम करेगा, इसका मतलब कितना दिन लगेगा उसी रफ्तार से काम करेगा, तो 2 से भाग दिए मतलब 54 दिन। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बैंक से 10,000 रुपये की राशि 6% की दर से 6% की दर से ली जाती है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो तो 1.5 वर्ष में कितना। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जो है कि क्या होता है, ए घटे पी, और ए का जो फॉर्मूला होता है, यानी ए मतलब मिश्रधन होता है, पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। और ये भी ध्यान है, आर का मतलब रेट हुआ, दर जिसको परसेंटेज में होता है, टी का मतलब टाइम समय से होता है, पी मतलब मूलधन, ए मतलब मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज में यदि आपका समय जो है अर्धवार्षिक चल रहा है तो क्या करते हैं, समय को 2 गुना करते हैं और दर को जो है 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका मूलधन है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना, तो 6%, और समय 1.5 साल मतलब 3/2 वर्ष। लेकिन अर्धवार्षिक है तो इसीलिए क्या करेंगे, 2 से गुना समय को और दर को 2 से भाग देंगे। तो 2 से हो गया 2 तिया 6, ये कट गया। अब माइनस क्या करना है, तो 10,000 भी करना है। तो यहाँ जो हो गया आपका 10,000 इंटू ये 103/100 का पावर 3 और माइनस यहाँ पे 10,000। ठीक है, तो इसमें जो आप जो इसको गुना करेंगे काटेंगे तो क्या होगा, 103 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर 103 से आप गुना करिएगा तो देखिए इसका अगर हम गुना करते हैं तो इसका गुना करने पर आपको 10,927 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। तो माइनस कर देंगे 10,000 से, तो इधर क्या कर देंगे 10 माइनस करने पे 927 दशमलव कुछ। तो ये जो आपका आंसर दिया हुआ है यह एवरेज में दिया गया। आपसे पूछा क्या है 1.5 वर्ष बाद कितनी वापस करनी होगी, तो ये मिश्रधन ही पूछ रहा था। अच्छा यहाँ पे मिश्रधन ही पूछ रहा था, तो हमको यहाँ घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ए का फॉर्मूला, ए मतलब मिश्रधन ही, तो यहाँ हमको घटाना ही नहीं है, डायरेक्ट जो आया वैल्यू 927 दशमलव करके, तो यही आपका हो गया 927, इधर 10,000, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, वहाँ ब्याज निकाल रहे थे, यहाँ पे दे रहा था वापस कितना करेंगे, तो इसमें राशि में जो है वापस जो करिएगा तो ब्याज और आपका मूलधन जोड़ के वापस करेंगे ना, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिश्रधन कहलाता है। नेक्स्ट में कहता है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय, 55 नंबर सवाल। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना, तो 300 मीटर, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। तो बट्टा वाला 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में 1 0 1 0, 5 से 5 छक, यानी 18 छक 108 सेकेंड। 108 सेकेंड मतलब 60 मिनट में होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो 60 सेकेंड आप प्लस कितना 48 सेकेंड हुआ ना 2 पार्ट में। तो 60 सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट, और ये 48 क्या है सेकेंड में। तो 1 मिनट 48 सेकेंड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, ये तो सिर्फ आपसे समय पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये उस वो वाला क्वेश्चन में से इसमें आ गया। 57 में कहता है एक मूलधन 8% सवार्षिक
कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक रूप से मूलधन क्या होगा। देखिए जब आपको यहाँ पर मिश्रधन दे दिया जाता है, जब आपको मिश्रधन दे दिया जाता है तो यहाँ मूलधन पूछा जाता है, तो P बराबर होता है A/1 + R/100 का पावर T। ठीक है, ये A का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मान पुट करते हैं। A का